सबसे पहले आप सभी को नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी खुश रहें, तंदुरुस्त रहें और अपनी सेहत का बहुत अच्छे से ध्यान रखें और अपनी लाइफ में ऐसे ही आगे बढ़ते रहें, यही हमारी कामना है। कुछ ऐसे इन्फेक्शंस होते हैं जो कि अपने आप में ही बहुत बदनाम होते हैं क्योंकि उनको सम्मिलित कर दिया गया है एसटीआई में। अब एसटीआई क्या होता है कि लोग सिर्फ एक ही बात समझते हैं इसे कि अगर किसी को एसटीआई है, डॉक्टर ने बोल दिया कि आपको एसटीआई हो गया है, मतलब सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन हो गया है, तो वो सिर्फ एक ही बात ये समझते हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ फिजिकल रिलेशन अगर किसी के साथ बनाया है तो ही ये होगा, और इसी वजह से वो इन्फेक्शन उनके पास आ जाते हैं क्योंकि उनको इसके बारे में सही जानकारी नहीं होती है। क्योंकि इन्फेक्शन तो आ गया है लेकिन ये नहीं पता कि किस तरीके से मेरे अंदर ये। आज की वीडियो में मेनली हम यही बात करेंगे कि ये जो इन्फेक्शन है ये आता किस तरीके से है। तो आज हम स्पेशली बात करने वाले हैं गोनोरिया के ऊपर। तो ये जो इन्फेक्शन है ये सिर्फ और सिर्फ किसी के साथ इंटीमेट होने की वजह से ही नहीं आता है, इसके और भी तरीके हैं और वो आपको पता होने चाहिए। अगर आपको पता है तो आप सेफ बहुत हद तक रह सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। सो माय नेम इज एकता एंड आपका हम सबका यूट्यूब चैनल स्टडी विद मी। तो चलिए देखते हैं कि जो गोनोरिया होता है वो होता क्या है। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कि ये जो गोनोरिया है ये किसके थ्रू फैलता है। तो ये तो आपको पता है कि ये क्या है, एसटीआई है। इसका मतलब भी आपको समझ में आ गया। देखिए इसका मतलब सही तरीके से समझिए कि एक पार्टनर से दूसरे पार्टनर में ये ट्रांसमिट होता है। ठीक है, किस वजह से, कुछ ना कुछ तो कांटेक्ट में आना चाहिए। तो हो सकता है कि आप उसके साथ फिजिकली जो रिलेशन है वो बना रहे हो, इस वजह से आ गया हो। और भी बहुत सारे तरीके हैं, उनके बारे में हम जानेंगे। सिर्फ आप एक ही तरीका जानते हैं वो ही एनफ नहीं होता है। अब देखिए ये किसके थ्रू ये बीमारी फैलती है, मतलब कौन इसका कारण है। तो कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं जो कि वायरस के थ्रू फैलती हैं, जैसे कि एचआईवी है। कुछ ऐसे होते हैं जो कि बैक्टीरिया के थ्रू, और कुछ इन्फेक्शन किसकी वजह से होते हैं, फंगस की वजह से। प्रॉब्लम है गोनोरिया की, तो ये एक बैक्टीरिया की वजह से ये प्रॉब्लम होती है कि एक बैक्टीरिया इसका कारण होता है। इसका नाम है नेज़ीरिया गोनोरी। ठीक है, बैक्टीरिया है। किस एज ग्रुप में सबसे ज्यादा होती है। देखिए आप सोचेंगे तो बहुत ही हैरान रह जाएंगे कि जो 15 से जो 24 साल की जो उम्र होती है, लगभग जो टीनेज जो बच्चे होते हैं उनमें ही ये सबसे ज्यादा देखने को मिलती है। क्योंकि उस टाइम में देखिए एक बात सोच सकते हैं कि उस टाइम में आपको क्यूरियोसिटी बहुत ज्यादा होती है इसके बारे में, ठीक है, सेक्स के बारे में, लेकिन आपको नॉलेज बहुत कम होता है। क्योंकि नॉलेज कहाँ से लेते हो, या तो कोई साइट पे जाएंगे, गूगल पे देखेंगे, या फिर अपने फ्रेंड्स से पूछेंगे जो कि आपको बिल्कुल सही जानकारी तो नहीं दे सकते क्योंकि फ्रेंड्स भी तो आपकी ही उम्र के होंगे। ठीक है, तो इसकी सही जानकारी होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब देखिए अगर ये अनट्रीटेड रहता है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर ये अनट्रीटेड रहता है मतलब इसका आप इलाज नहीं करवाते हैं, ठीक है, यही सोचते हैं कि शर्म में रह जाते हैं कि पता नहीं मैंने क्या कर दिया, इस वजह से ये हो गई है, तो क्या हो सकता है, इनफर्टिलिटी कोज कर सकता है। मतलब आगे चल के वो इंसान कभी भी पिता नहीं बनेगा। ठीक है, इस तक इसकी प्रॉब्लम ये बढ़ के पहुंच जाती है। ओके, अब हम चलते हैं नेक्स्ट। अब कहाँ अटैक करता है ये जो बैक्टीरिया है, ये कहाँ पे अटैक कर सकता है ये भी आपको पता होना चाहिए। पहली बात तो ये कि गर्म और जो नम जगह है हमारी, वहां पे ये अटैक करता है। मतलब जो मॉइस्ट है और क्या है, वार्म है, गर्म है, उस जगह पे ये तुरंत आ जाते हैं। देखो पहली बात तो आईज में भी इनका इन्फेक्शन हो जाता है। ठीक है, आईज में इन्फेक्शन हो सकता है, गले में इन्फेक्शन हो सकता है, और जो फीमेल की जो वजाइना होती है उसमें इन्फेक्शन हो सकता है, एनस पे इन्फेक्शन हो सकता है। एनस का मतलब होता है कि जहां से आपका जो मल है वो निकलता है, मतलब जो मल द्वार होता है उसको बोलते हैं एनस। तो वहां पे भी इन्फेक्शन हो सकता है क्योंकि वो जगह भी नम और क्या होती है, गर्म होती है। और फीमेल का जो रिप्रोडक्टिव जो ट्रैक है, मतलब जो रास्ता है कंप्लीट, जो रिप्रोडक्टिव जो इनका जो ट्रैक है, जो रास्ता है, उसमें कहीं पे भी हो सकती है। क्योंकि देखिए फीमेल में अगर ये यहाँ पे होता है, वजाइना क्या है, ये एक ट्यूब ही तो है। ठीक है, अगर यहाँ पे इन्फेक्शन हो गया, बहुत दिन तक इसको ट्रीट नहीं करवाया, तो क्या होगा, ये जो इन्फेक्शन है ये सर्विक्स में चला जाएगा, बच्चेदानी में चला जाएगा, यहाँ से फेलोपियन ट्यूब्स में भी जा सकता है। यही तो एक ट्रैक होता है, और ये ओवरीज में भी इन्फेक्शन फैल सकता है। समझ पा रहे हैं? तो इस कंप्लीट को ये क्या कर सकता है, इन्फेक्ट कर सकता है अगर आप इसको ट्रीट नहीं करवाते हैं। कुछ ऐसी फीमेल भी होती हैं जिनको ये नहीं पता चलता है क्योंकि इसके लक्षण बहुत बार नहीं देखने को मिलते हैं काफी टाइम तक।
तो उनको लगता है कि कोई इन्फेक्शन नहीं है, लेकिन वो जो इन्फेक्शन है वो अपने पार्टनर को दे देती है। कुछ फीमेल को खुद में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है इस बैक्टीरिया की वजह से, लेकिन जो दूसरा कोई है वो क्या बन जाती है, कैरियर बन जाती है, दूसरे को इन्फेक्शन वो दे देती है। ठीक है, नेक्स्ट, हाउ इज ट्रांसमिटेड, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे फैलता है ये हम सोचेंगे तो मेनली क्या सोचते हैं लोग कि एक मेल और फीमेल जब रिलेशन बनाते हैं तो ही ये फैलता है, लेकिन देखिए इसके कौन कौन से और भी रास्ते हैं जिनके थ्रू ये ट्रांसमिट हो रहा है, ये बहुत जरूरी है, अच्छे से समझिए। ओरल, अब देखो अगर किसी भी फीमेल को या फिर मेल को, किसी को भी हो सकता है, अगर उसको माउथ में इन्फेक्शन ऑलरेडी हो रहा है, ठीक है, माउथ में इन्फेक्शन हो रखा है, और अगर वो किस करते हैं तो उसके पार्टनर के पास भी वो चला जाएगा। दूसरी बात कि अगर आप ऑरली सेक्स करते हैं तो भी ये ट्रांसमिट हो जाता है। बहुत सारे लोगों के माइंड में क्या होता है कि ऐसा नहीं हो सकता है, सिर्फ ये रिलेशन बनाने की वजह से ही होता है, मतलब अगर आप सेक्स करेंगे तभी ये होगा, लेकिन अगर आप ऑरली करते हैं तो भी ये फैलता है एक पार्टनर से दूसरे पार्टनर में। ओके, अगर वो ऑलरेडी इन्फेक्टेड है तो। दूसरा है एनल, कि एक क्या होता है, जो पीछे का जो एनस वाला एरिया होता है, अगर कोई वहां से रिलेशन बनाता है, ठीक है, तो भी ये फैल जाता है। अगर वो वहां पे ऑलरेडी इन्फेक्शन हो चुका है, इस एरिया पे ऑलरेडी इन्फेक्शन हो चुका है, और यहाँ पे टच अगर दूसरा पर्सन होता है तो क्या होगा, उसको इन्फेक्शन लग जाएगा। दूसरा, फीमेल की वजाइना, अगर नॉर्मली जो सेक्स करते हैं तो क्या होता है कि अगर वो फीमेल जिसके पास इस तरीके का इन्फेक्शन है तो ये तुरंत ट्रांसमिट हो जाएगा। मदर टू चाइल्ड, अब आप ये बात सोचिए कि एक जो छोटा बच्चा होता है उसमें भी ये प्रॉब्लम आ जाती है, तो अगर किसी को ये दिक्कत है तो आप सिर्फ ये ना सोचें कि मैंने कुछ गलत कर दिया इस वजह से मेरे पास ये इन्फेक्शन आया है। सबसे पहले आपकी जिम्मेदारी है आपके शरीर की कि आप उसको दिखाएं डॉक्टर के पास और उसका ट्रीटमेंट लें। ओके, तो देखो छोटा जो बच्चा होता है उसकी तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए अगर हम सोचे तो, लेकिन उसमें भी आ जाता है। कब आता है, जब वो बच्चे को जन्म देती है, क्योंकि अगर नॉर्मल डिलीवरी हो रही है तो वजाइना के थ्रू ही बच्चा बाहर आता है, तो इस वजह से बच्चे को भी इन्फेक्ट कर देती है अगर माँ में ये ऑलरेडी ये बैक्टीरिया पड़ा हुआ है तो। ठीक है, अब हम देखते हैं कि इसके सिम्टम्स क्या हैं। मेन चीज तो यही है कि आपको पता कैसे चलेगा। अब देखो मेल में और फीमेल में कुछ ऐसे सिम्टम्स हैं जो कि डिफर करते हैं। तो मेल की बात कर लेते हैं पहले, पुरुषों में तो क्या होगा कि अर्जेंसी ऑफ यूरिनेशन, मतलब उसको ऐसा फील होगा, अर्ज होगी कि मुझे यूरिन पास करना है, लेकिन ऐसा होता नहीं है, उसको यूरिन बार बार आता नहीं है, लेकिन उसको इच्छा होती है बार बार उसको यूरिन को बाहर निकालने की। एक क्या हो सकता है, पस लाइक डिस्चार्ज। अब जो मेल का जो पीरियड्स है वहां से क्या हो सकता है, पस निकल सकता है। और कितने तरीके का ये जो इन्फेक्शन है, डिस्चार्ज जो है कितने तरीके का, अलग अलग कलर का हो सकता है। देखिए मैंने कलर के हिसाब से बनाया है, येलो कलर का हो सकता है, ठीक है, ये जो डिस्चार्ज जो निकलेगा लिक्विड वो येलो कलर का हो सकता है, ग्रीनिश कलर का हो सकता है, व्हाइट कलर का हो सकता है, और बी कलर, जैसा कि आपको कलर मैंने लिखा हुआ दिखाया है उस तरीके का डिस्चार्ज भी हो सकता है। ठीक है, तो ये पस के रूप में भी आ सकता है और अलग कलर के रूप में भी ये दिखाई दे सकता है। तो इसका मतलब क्या है कि इन्फेक्शन हो गया है, और किसका है, बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हुआ है। अब डिस्कलरेशन ऑफ पीनस, अब ये जो प्राइवेट पार्ट होता है तो उसका जो हिस्सा होता है आगे वाला, ठीक है, हेड जो होता है, तो वहां पे डिस्कलरेशन हो जाएगा। डिस्कलरेशन का मतलब है कि एक तरीके से जैसे कलर चले जाना, अलग कलर ही दिखाई देना, ठीक है, डल सा कलर हो जाना, या फिर उसके ऊपर कुछ डॉट्स के जैसे बन जाना। तो जो इन्फेक्शन होता है तो आपको सिंपली पता चलता है कि पहले आपकी स्किन कैसी थी और अब उसकी स्किन का जो कलर है वो कैसा हो गया है। टेस्टिकुलर स्वेलिंग एंड पेन, जो मेल की जो टेस्टिस होती हैं जहाँ पे स्पर्म बनते हैं, तो इनमें भी क्या हो जाएगा, सूजन आ जाएगा, और किसी किसी को पेन भी फील होता है। अगर किसी को पेन होता है तो मैंने बहुत सारे तरीके बताए थे कि अगर यहाँ पे किसी को पेन होता है तो पूरी प्लेलिस्ट है मेल हेल्थ के नाम से, ठीक है, पुरुषों की सेहत के नाम से, तो उसको आप जरूर चेक कीजिएगा। उसमें मैंने बहुत सारे ऐसे तरीके बताए हैं किन किन की वजह से आपको पेन हो सकता है, तो यहाँ पे भी वीडियो रखा है वो देख लीजिए, या फिर आप डायरेक्टली प्लेलिस्ट पे जा सकते हैं चैनल पे जाके कि कितनी तरीके से यहाँ पे दर्द होता है, कौन कौन से इन्फेक्शन आ जाते हैं। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है अगर आप अपनी हेल्थ का ध्यान रखते हैं तो। अब नेक्स्ट देखिए,
कुछ ऐसे लोग भी होते हैं समटाइम्स नो सिम्टम्स, कुछ लोगों में कोई भी सिम्टम नहीं होते, जैसा कि मैंने बताया वो क्या होते हैं, कैरियर होते हैं। उनको खुद को नहीं पता होता कि मुझे ये प्रॉब्लम हो गई है, लेकिन वो क्या कर देते हैं, दूसरे में ट्रांसमिट कर देते हैं। अब क्या है, रेक्टल ब्लीडिंग एंड डिस्चार्ज, ये भी देखने को मिलेगा। मतलब लक्षण क्या क्या दिखाई देंगे, ये भी दिखाई देगा कि ये क्या है, जैसे मैंने रेक्टम बनाया है जहाँ पे मल इकट्ठा होता है और ये जो हिस्सा है यहाँ से ये बाहर निकलता है, मल द्वार के थ्रू बाहर निकलता है, तो यहाँ पे इन्फेक्शन हो सकता है, इसके अंदर इन्फेक्शन हो सकता है। ठीक है, अगर यहाँ पे इन्फेक्शन हो गया तो क्या हो सकता है, यहाँ पे डिस्चार्ज भी होगा, इचिंग भी होगी और किसी किसी में ब्लीडिंग भी हो जाती है मल के रास्ते से। तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये कहीं और दिक्कत तो नहीं है, मतलब कोई इन्फेक्शन तो नहीं है। और कुछ लोगों को ब्लीडिंग होती है कि उनको बवासीर की प्रॉब्लम होती है, भगंदर होता है, उसकी वजह से भी हो जाती है। तो अगर आपके उसका वीडियो चाहिए तो वो भी यहाँ पे रखा हुआ है, आप देख लीजिएगा। एक और है पेन एंड बॉल, पेन एंड बॉल मूवमेंट, जब भी वो मल त्याग करता है तो उस टाइम में भी उसको क्या होगा, पेन होता है। ठीक है, तो ये मेल की बात हो गई। तो दोनों में कुछ कुछ सिमिलर ही है, लेकिन कुछ हिस्से अगर हमारे ऑर्गन्स अलग हैं तो थोड़ा सा डिफरेंस मिलेगा। फीमेल में क्या होता है कि महिलाओं में क्या लक्षण दिखाई देते हैं, तो वही है वाटरी या फिर क्रीमी या फिर ग्रीनिश, जो वेजाइनल है उसके थ्रू, वेजाइना के थ्रू डिस्चार्ज होता है। तो देखिए अलग अलग कलर का जब डिस्चार्ज आता है तो पहली बात तो ये समझ में आनी चाहिए कि नॉर्मल डिस्चार्ज हमेशा ही, पहली बात तो ग्रीन कलर का नहीं हो सकता है, तो ये तो मोस्टली इन्फेक्शन ही होता है। अगर किसी को बहुत ज़्यादा डिस्चार्ज होता है तो आपको डॉक्टर के पास जरूर जाना चाहिए, क्योंकि डिस्चार्ज हमेशा होते रहना भी नॉर्मल नहीं होता है। पेन एंड बर्निंग, तो अगर वो किसी के साथ वेजाइनल जब सेक्स करती है तो उसको क्या होगा, पेन होगा। ठीक है, जब भी पेनिट्रेशन होगा तो उसको पेन फील होगा। यूरिनेशन के टाइम में भी उसको पेन होगा, कि जब भी यूरिन पास करेगी तो भी उसको पेन होगा, क्योंकि उसको इन्फेक्शन कहाँ हो सकता है, यूरिन की जो जहाँ से यूरिन आता है जो ट्यूब है उसमें भी इन्फेक्शन हो जाता है। ठीक है, तो यूरिनरी जो ट्रैक होता है उसमें भी इन्फेक्शन हो जाता है, क्योंकि फीमेल के अंदर दो अलग अलग ओपनिंग्स होती हैं, तो उनकी जो ट्यूब्स हैं वो भी अलग होती हैं। ओके, तो इसमें यूरिन करते टाइम भी पेन होगा और इसमें भी इन्फेक्शन हो सकता है, इस ट्यूब में भी। लोअर एब्डोमिनल पेन, अब ये जो हिस्सा होता है लोअर एब्डोमिन, नाभि के नीचे वाला, इधर वाला जो हिस्सा होता है यहाँ पे उसको पेन फील होगा। इचिंग एंड सोरनेस इन एनस, अब जो मैंने बताया कि एनस वाला जो एरिया होता है, ठीक है, ये जो एरिया होता है तो यहाँ पे क्या होगा, जहाँ से मल पास करते हैं तो वहाँ पे इचिंग होगी, खुजली होगी, पेन होगा। ठीक है, रेक्टल ब्लीडिंग वही सेम है, ब्लीडिंग भी हो सकती है, पेनफुल बाउल मूवमेंट वो सेम टू सेम। अगर इस तरीके से पीछे इन्फेक्शन हुआ है तो वो सारी दिक्कतें फीमेल को भी होंगी जो कि मेल को हुई है। हैवियर पीरियड, ये देखिए इसमें अलग है कि किसी किसी फीमेल में अगर ये इन्फेक्शन हो जाता है, अगर वो यूट्रस तक फैल गया है तो मतलब क्या है कि उसको हैवी पीरियड्स होंगे, बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होगी, किसी किसी को बीच बीच में डॉट्स भी दिखाई देंगे। ठीक है, अलग डिस्चार्ज के। अर्ज टू यूरिनेट कि मतलब उसको भी इच्छा होती है बार बार यूरिन पास करने की, समझ रहे हैं। तो ये मैंने एक यूट्रस का सैंपल बनाया है, अगर यहाँ पे इन्फेक्शन फैल गया है तो ये क्या होगा, हैवी पीरियड्स की प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, तो अगर किसी को कोई सिम्टम दिखाई दे रहे हैं तो प्लीज डॉक्टर से मिलिएगा, क्योंकि किसी भी चीज को अगर आप छुपाते हैं तो उसकी प्रॉब्लम आपको ही भुगतनी पड़ती है। बैड इफेक्ट्स क्या होंगे, अब हमारी बॉडी पे असर क्या होगा उसके बारे में बात करेंगे। पहली बात तो ये कि अगर आप बहुत टाइम तक नहीं दिखाते तो इनफर्टिलिटी हो जाएगी, चाहे वो मेल है या फिर फीमेल है, वो बच्चा कंसीव नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट पीआईडी, जो फीमेल होती है तो उसमें क्या हो जाता है कि जो पेल्विक वाला हिस्सा होता है, नीचे वाला हिस्सा, ठीक है, नाभि के नीचे वाला जो हिस्सा है उसमें बहुत सारी दिक्कतें आ सकती हैं। पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज, इसका मतलब क्या है कि इस हिस्से में बहुत टाइप के इन्फेक्शन हो जाए, मतलब बहुत ज्यादा इन्फेक्शन हो जाए, ज्यादा हिस्सों में इन्फेक्शन फैल जाए एक तरीके से। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या होता है, यहाँ पे पेन भी फील होता है और इसको भी, जिसको पीआईडी है उसको भी कंसीव करने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है। एक है मेल के अंदर जो मैंने आपको बताया कि जो टेस्टिस होती हैं उनमें इन्फेक्शन हो जाता है, कहाँ पे, जो यहाँ पे ये जो जहाँ स्पर्म इकट्ठा होते हैं जाके टेस्टिस में बनते हैं, और इस तरीके से एक कॉइल से स्ट्रक्चर होती है जहाँ पे क्या होता है वो इकट्ठा होते हैं। तो मैं आपको देखिए दिखा भी देती हूँ, ये देखिएगा,
कि जो मेल है उसमें ये जो रेड कलर से मैंने बनाया है, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे स्पर्म इकट्ठा होते हैं तो इसमें कोई इन्फेक्शन आ जाता है, ठीक है, जिसको बोलते हैं एपिडिडाइमाइटिस, ठीक है। आइटिस का जहां भी लग जाता है इसका मतलब है वहां पे वो इन्फेक्शन है। इस हिस्से में इसका नाम है एपिडाइडमिस। तो यहाँ पे अगर इन्फेक्शन आ गया है तो क्या होगा, ये प्रॉब्लम हो जाती है और इसकी वजह से भी इनफर्टिलिटी कोज हो जाती है। तो अगर ये वीडियो देखना चाहते हैं तो यहाँ पे रखा हुआ है, प्लीज देख लीजिए क्लिक करके, ठीक है। पहले इस वीडियो को देखो, उसके बाद उस वीडियो को भी जरूर देख लेना, जो कि बहुत ही रेयर है लेकिन होती है। ये क्या है, स्प्रेड इन योर ब्लड स्ट्रीम। अगर ये आपके ब्लड में मिल गया है, चला गया है ब्लड के अंदर, तो क्या हो जाएगा, ये आर्थराइटिस कॉज कर देगा। जैसे कि आपकी जो बॉडी में बहुत पेन होता है, हड्डियों की जो प्रॉब्लम होती है, तो ये बहुत ही डिटेल लेक्चर इस पे लिया जा सकता है। ये प्रॉब्लम हो सकती है। दूसरा क्या है, हार्ट वॉल डैमेज। जो हमारा हार्ट है उसके जो वॉल होते हैं उनको भी डैमेज कर देगा, ठीक है, अगर ये कहाँ चला गया, ब्लड के अंदर। तो लेकिन ये होता है, लेकिन बहुत ही रेयर ये कंडीशन होती है। नेक्स्ट, इसके टेस्ट क्या होंगे, तो टेस्ट में एक तो यूरिन टेस्ट किया जाएगा, ये आपको पता होना चाहिए कि इसके टेस्ट किस तरीके से होंगे। एक ब्लड टेस्ट भी होता है। उसके बाद सैंपल ऑफ फ्लूइड, जहां से आपका डिस्चार्ज हो रहा है तो प्राइवेट पार्ट पे एक स्वैब लिया जाएगा, उसकी हेल्प से वहां का जो लिक्विड है या फिर जो डिस्चार्ज है उसको लैब में भेजा जाएगा, उसका टेस्ट होगा, तो उससे पता चलेगा कि ये जो बैक्टीरिया है इसके अंदर है या फिर नहीं। ट्रीटमेंट, अब जो ट्रीटमेंट है बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो इसका ट्रीटमेंट कैसे किया जा सकता है, एंटीबायोटिक्स के थ्रू इसका ट्रीटमेंट किया जा सकता है। ओके, कुछ वीक्स का कोर्स होता है जिसकी वजह से भी ठीक हो जाता है। लेकिन अगर आप इसको दिखाएंगे नहीं, डॉक्टर के पास जाएंगे नहीं, तो ये ठीक अपने आप तो नहीं होगा। ओके, बचाव क्या है इसके, अब किस तरीके से आप बच सकते हैं, तो मेन है परहेज रखिए। किस चीज का परहेज, ऐसा थोड़ी है कि किसी के साथ रिलेशन ना बनाएं, ये नहीं कह रहे हैं हम, लेकिन किसी किसी के क्या होते हैं, मल्टीपल पार्टनर्स होते हैं, तो उस चीज से जितना हो सके आप बचिए। एक जो पार्टनर है वो चूज करके रखिए। जरूरी नहीं है कि आपके बहुत सारे पार्टनर होंगे तभी आप कूल कहलाएंगे। तो ये अगर आप ऐसा करते भी हैं तो भी आपको ये पता होना चाहिए कि जब भी आप किसी के साथ रिलेशन बनाते हैं तो आप प्रोटेक्शन हमेशा यूज करें। लेकिन मैंने बताया सिर्फ और सिर्फ ये फिजिकल कॉन्टेक्ट, अगर आपका जो प्राइवेट पार्ट का फिजिकल कांटेक्ट है उस फ्लूइड से ही नहीं, ये बहुत तरीकों से फैल जाता है। तो आपको ये भी पता होना चाहिए और भी किस तरीके से फैल सकता है। अगर किसी में भी इस तरीके का इन्फेक्शन है तो आपको बचना चाहिए, चाहे वो मेल है या फिर फीमेल है। ओके, तो हमने क्या बताया, इस चीज को अगर हो सके तो अवॉइड कीजिएगा। प्रोटेक्शन हमेशा यूज करना है और बिल्कुल सेफ तरीके से आपको रहना है। सो आई होप आज का वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज लाइक करना, शेयर करना और स्टडी विद मी चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिए। और हमारा जो व्लॉग चैनल है उसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी और जहाँ पे आप कमेंट्स करते हैं वहाँ पे मिल जाएगी। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो जल्दी से जाइए, SWM एकता व्लॉग्स को भी आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बन जाइए आप हमारी फैमिली का हिस्सा।